सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि बच्चों प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, से पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? वचन। ठीक है, तो क्या वचन आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गए हैं? बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपने अभ्यास भी किया होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय सर्वनाम। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। समझ आ गया बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो देखिए आप देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, नीचे हमें कुछ दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, आज रविवार है, छवि नृत्य सीखने जाएगी। छवि तैयार होने लगी। छवि ने स्नान करके नाश्ता किया। फिर छवि ने माँ से जाने की बात कही। माँ ने छवि को अनुमति दे दी। फिर नृत्यशाला पहुंचकर छवि ने 2 घंटे तक नृत्य का अभ्यास किया। इसके बाद छवि घर लौट आई। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे, तो देखो बच्चों, अब उपयुक्त अनुच्छेद को फिर से पढ़िए। तो देखिए बच्चों, आपने पहले वाले अनुच्छेद में क्या किया है? छवि जो उसका नाम है, आपने बार बार उसको प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए एक नया, मतलब उसी को हमने देखिए बदल पर कुछ एक अनुच्छेद लिखा, उसी को पढ़िए फिर से। आज रविवार है, छवि नृत्य सीखने जाएगी। वह तैयार होने लगी। उसने स्नान करके नाश्ता किया। ठीक है, फिर उसने माँ से जाने की बात कही। माँ ने उसे अनुमति दे दी। नृत्यशाला में पहुंचकर उसने 2 घंटे तक नृत्य का अभ्यास किया। इसके बाद वह घर लौट आई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने अभी देखा ना, हमने दोनों जो अनुच्छेद है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, देखिए, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पहले अनुच्छेद में छवि का नाम कई बार आया है, जो कि पढ़ने में अटपटा और नीरस लगता है। तो बच्चों देखिए, अगर आप एक ही व्यक्ति का नाम बार बार बोलेंगे तो देखिए आपको भी अटपटा लगेगा, है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए बच्चों, इस अटपटेपन को हमें ठीक करने के लिए हमने क्या किया, उन नाम के स्थान पर हमने कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, इसलिए दूसरे अनुच्छेद में छवि यानी कि संज्ञा के स्थान पर वह, उसने, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो ये शब्द सर्वनाम है। तो बच्चों आप समझ आ गया कि छवि के स्थान पर हमने जो जो शब्द प्रयोग किए हैं वही आपके सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखो बच्चों, अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्द के प्रकार। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन। तीसरा बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला बच्चों 5वां ये है संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और छठा है इसका निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके इसके 6 प्रकार। अब आइए बच्चों, हम एक एक करके इन सभी भागों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला भेद है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे, उसे, उनका इत्यादि। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी बात हो रही है, तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला बच्चों देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण है। देखिए, जैसे कि चित्र में क्या है, मैं दिल्ली गया था। ये व्यक्ति बोल रहा है ये वाला कि मैं दिल्ली गया था, तो मैं, ये क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तो ये भी है। और ये वे कहाँ है? तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे पुरुषवाचक किसी न किसी के बारे में बात की है, मैं, तुम या फिर वे। ठीक है, अभी बच्चों दूसरा ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए, तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, इस, उस इत्यादि। समझ आया बच्चों? जैसे कि बच्चों देखिए, मैं बोल रही हूँ यह पेन मेरा है, तो देखिए यह यानी कि निश्चित व्यक्ति के बारे में, निश्चित वस्तु के बारे में बोध करा रहे हैं। ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि वह मेरा मित्र है, तो बच्चों हम वही कह रहे हैं ना कि वह मेरा मित्र एक निश्चित बात है। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, और उस पार्क में खेलें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये शब्द जो है आपके वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति की ओर, निश्चित वस्तु की ओर, निश्चित स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब है बच्चों तीसरा, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ इत्यादि। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण से समझते हैं बच्चों। यहाँ पे है कोई आपसे मिलने आया है, कौन आया है नहीं पता, पर कोई मिलने आया, तो ये है आपका अनिश्चयवाचक। अब बच्चों मुझे कुछ खरीदना है, तो देखिए कुछ खरीदना है, क्या खरीदना है नहीं पता, पर कुछ खरीदना है, ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कहाँ, कौन, क्या, किसने इत्यादि। ठीक है, आप देखिए उदाहरण से बच्चों, देखिए पहले में क्या है, तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या। ठीक है, अगला देखिए आप कहाँ चले गए थे, तो देखिए आप कहाँ, कहाँ क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन आया था, ठीक है, तो ये भी प्रश्न है आपका, तो इसीलिए ये क्या है, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा देखिए आप है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि बच्चों जो, वो, जिसे इत्यादि। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो और वह, ये क्या है, दोनों आपस में संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, जिसे केवल अपने से मतलब हो वह मनुष्य नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों इसका छठा, ये है निजवाचक सर्वनाम। देखिए जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद इत्यादि। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप अपना काम स्वयं करें, तो स्वयं इसमें जो है वो क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप अपने आप। ठीक है, अब देखिए बच्चों जैसे कि इसका उदाहरण है, तुम्हें अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है, स्वयं इसमें क्या है, निजवाचक है। फिर देखिए मैं खाना खुद पका लूंगी। ठीक है ना, तो खुद, ये भी क्या है, इसका निजवाचक है। अब देखिए संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे सर्वनाम जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों है। तो देखिए एक वचन में है जैसे कि मैं, तो इसका मैं का बहुवचन होगा हम। ठीक है, तुम का होगा तुम सब, यह, ये, वह, वे, जिसे, जिन्हें, उसे, उन्हें, उस, उन, इस, इन, उसका, उनका, फिर किसे, किन्हें। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमने देखिए यहाँ पे ये अध्याय हमारा पूरा कर लिया, हमने सर्वनाम को बहुत अच्छे से समझ लिया। आइए अब एक बार और इसे दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा है। देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और बच्चों आखिरी है संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो बच्चों देखिए हमने ये पूरा अध्याय बहुत अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों इसके अंतिम में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे इसके जो भी प्रश्नोत्तर है उन्हें पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।